गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 18 जून 2025 है और आज वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। लद्दाख में ही हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित किया था? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इनमें से किस राज्य ने हाल ही में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा ही ऐसा राज्य जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हरियाणा। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और इन प्रश्नों में कन्फ्यूजन ना हो कोई भी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्देशीय जलमार्गों पर राष्ट्रीय स्तर की परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन बिहार और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इनमें से किस राज्य में हाल ही में जल मार्गों पर राष्ट्रीय स्तर की परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार में ही राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास पर ध्यान केंद्रित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर यह परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र किसने सौंपे हैं? पहला ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इनमें से किसने हाल ही में 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, जो कि लखनऊ में यह सौंपे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। अमित शाह ने ही उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने नवनियुक्त सिपाहियों की नियुक्ति की गई है जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस में की है? तो इसका अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के प्रश्न अपने शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को, ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की तैयारी कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे। हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ता के लिए न्याय को मजबूत करने के लिए कहाँ क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है अमरावती। तो इनमें से किस स्थान पर दक्षिणी राज्यों में जो उपभोक्ता के लिए न्याय मजबूत करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। चेन्नई में ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा ने भारत में नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? दोस्तों मेटा ने भारत के नए प्रबंध निदेशक और प्रमुख के लिए नियुक्त किया है, तो वह कौन है? पहला ऑप्शन है संध्या देवनाथन, दूसरा ऑप्शन है अरुण श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन है मनोज चौधरी और चौथा ऑप्शन है प्रवीण राजन। तो इनमें से किसको हाल ही में मेटा ने भारत में प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण श्रीनिवास को ही हाल ही में प्रबंध निदेशक और एमडी के रूप में मेटा ने भारत में नए नियुक्त किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है?
पहला ऑप्शन है पी के मिश्रा, दूसरा ऑप्शन अमिताभ कांत, तीसरा ऑप्शन है राजीव कुमार और चौथा ऑप्शन है वी के पाल। तो इनमें से किसने हाल ही में G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने ही हाल ही में भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमिताभ कांत। और दोस्तों ये मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका पहला ऑप्शन है नीलिमा मेहता, दूसरा ऑप्शन है अलियावती लोंगकुमेर, तीसरा ऑप्शन है गीता मेनन और चौथा ऑप्शन है अनुपमा सेन। तो इनमें से किसको हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अलियावती लोंगकुमेर। इनको ही हाल ही में उत्तर कोरिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन चेन्नई, चौथा ऑप्शन है रांची। तो इनमें से किस शहर में हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई में ही हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने यूपी के किस शहर में रॉकेट परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों इसरो ने हाल ही में यूपी के एक शहर में रॉकेट परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वह शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो इनमें से किस शहर में हाल ही में यूपी में इसरो ने अपना रॉकेट परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। यूपी के कुशीनगर में ही हाल ही में इसरो ने अपना रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने। और दोस्तों ये सभी मोस्ट IMP करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इन सब की तैयारी अच्छे से करें।